एक बार फिर मिशन टेक क्लास में आप सभी का स्वागत। आइए हम देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 एम्पियर एमीटर का प्रतिरोध 0.1 ओम है, जिसे 50 एम्पियर तक बढ़ाया जाना है। आवश्यक शंट प्रतिरोध होगा। अब देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका मीटर है। क्या है? मीटर है और इसमें शंट प्रतिरोध जोड़ा गया है। इस तरीके से शंट प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो आवश्यक शंट प्रतिरोध मतलब यानी कि Rx का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, Rx बराबर Rm बटा n-1। n क्या है? n बराबर लिख सकते हैं I बटा IM। मतलब कितना मेजर कराना है? 50 एम्पियर, और मीटर नाप कितना रहा? 10 एम्पियर। तो आ गया 5। तो इसी फार्मूले में इसको रख के हम निकाल लेंगे। Rm बराबर Rx बराबर Rm का मान कितना है? 0.1 बटा 5-1 बराबर 5-1 बराबर क्या आ गया? 1/40। क्लियर? इसको हल करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 मिली ओम, लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम ये बात करें डीसी का, डीसी के लिए होता है मैग्नीन तार, मैग्नीन का, और एसी के लिए होता है कांस्टेंटन तार, कांस्टेंटन। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 25 मिली ओम मैग्नीन तार। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पारगम्यता की एसआई इकाई है, यानी कि परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होता है? जो परमेबिलिटी की यूनिट होता है हेनरी पर मीटर होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक उत्पादन केंद्र की अधिकतम मांग 30 मेगावाट और भार गुणांक 60% है, तो औसत मांग क्या होगा? तो औसत मांग यानी कि एवरेज डिमांड बराबर लोड फैक्टर कितना है? LF गुणे मैक्सिमम डिमांड, ये फार्मूला होता है। तो लोड फैक्टर 60/100, 60% है। मैक्सिमम डिमांड है 30 किलोवाट, 30 मेगावाट। तो ये 2 जीरो, ये 0 कट गया, आ गया 18 मेगावाट। तो औसत डिमांड जो है 18 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्रेरण मोटर का बल आघूर्ण कम होता है तो रोटर की गति बढ़ती है, रोटर की गति कम हो जाती है, रोटर की धारा कम हो जाती है, मोटर की शक्ति कम हो जाती है। एक फार्मूला है P समानुपाते 1/n, यानी कि बल आघूर्ण यदि कम होगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, रोटर की गति बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संचार लाइनों में रेडियो इंटरफेरेंस का क्या कारण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, सूरज की रोशनी, तापमान परिवर्तन, फरेंकी प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोर के ट्रांसफार्मर में कोर के निकट किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? अब मान लीजिए कि ये कोई कोर है, इस पे जो सबसे पहले वाइंडिंग करेंगे वो हम करेंगे LV वाइंडिंग। क्या करेंगे? LV वाइंडिंग। क्लियर? और इसके ऊपर जो दूसरी वाइंडिंग होगी HV, ये इस तरीके से होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाइंडिंग है इसके ऊपर इंसुलेशन है, LV वाइंडिंग यानी कि लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज के लिए
कोर के पास किया जाएगा और उसके ऊपर HV करेंगे, क्योंकि HV के लिए इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए, तो कोर और LV का इंसुलेशन HV के लिए काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, लो वोल्टेज होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उपकरण ट्रांसफार्मर के किस प्रकार के परिपथ में उपयोग किए जाते हैं? केवल डीसी धारा, केवल प्रत्यावर्ती धारा, दोनों प्रत्यावर्ती धारा और उद्दिष्ट धारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल प्रत्यावर्ती धारा। अब हम बात करें उपकरण ट्रांसफार्मर, ध्यान दीजिएगा। उपकरण ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। CT का काम है हाई करंट को लो करंट करके मेजर करना, और PT का काम है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके मेजर करना। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। DC मोटर के 3 बिंदु प्रवर्तक में 9 वोल्ट कुंडली यानी कि NVC में जुड़ी होती है। आर्मेचर के श्रेणी में, आर्मेचर के समानांतर में, श्रेणी क्षेत्र के श्रेणी में, शंट क्षेत्र के श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शंट क्षेत्र के श्रेणी में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक 230 वोल्ट की DC मोटर द्वारा खींची गई धारा जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और बैक EMF 200 वोल्ट है। इस प्रकार एक फार्मूला होता है EB बराबर V माइनस IaRa, मोटर है इसलिए माइनस। अब यहाँ पे हम निकालेंगे IA बराबर V माइनस EB अपान क्या RA। तो V का मान कितना है 230 माइनस 200 बटा 0.5, ये आ गया 30.5 लिख सकते हैं 1/2, ऊपर 2 जाएगा, 30 दूना कितना हो जाएगा 60 एम्पियर। तो IA बराबर 60 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। जो आर्मेचर द्वारा खींची गई धारा वो कितना है 60 एम्पियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये अर्धचालक है, अब इसमें अशुद्धियां मिला के चालक बनाई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। तो ये अशुद्धियां मिलाने की जो प्रक्रिया है ये कहलाता है डोपिंग। क्या कहलाता है? डोपिंग। और यह प्रक्रिया उष्मा प्रक्रिया है। उष्मा प्रक्रिया के दौरान ये किया जाता है। तो ये किया जाता है जो अर्धचालक है, अर्धचालक में जैसे P टाइप N टाइप 2 अर्धचालक होते हैं, इसमें त्रिसंयोजी और पंच संयोजी तत्व मिलाकर को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग, उष्मा प्रक्रिया के द्वारा डोपिंग की जाती है, जिससे वह चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो क्लियर। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप एक एक नंबर इकट्ठा कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।